भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम इस भक्ति शास्त्रीय परीक्षा के लिए जो प्रश्न दिए थे अध्याय क्रमांक 9 और 10 उसके उत्तर देखने के लिए आज प्रयास करेंगे। तो 9वें अध्याय में आरंभ करेंगे हम। 9वें अध्याय का पहला प्रश्न था, इस अध्याय में दिए हुए इस ज्ञान को, भक्ति योग के ज्ञान को परम गुह्य या गुह्यतम क्यों कहा गया है। तो उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद पहले श्लोक के तात्पर्य में देते हैं अगले पन्ने के ऊपर। उसका हमने चर्चा विस्तार से किया था कि 3 प्रकार का ज्ञान गीता में बताया गया। पहला तो है गुह्य ज्ञान जो अध्याय 2 और 3 में बताया गया, जो शरीर और आत्मा के संबंध में है। दूसरा ज्ञान जो गुह्यतर ज्ञान था अध्याय 7 और 8 में बताया गया, जिसमें भगवान की शक्ति और मिश्र भक्ति का ज्ञान दिया गया। गुह्यतम ज्ञान जो अध्याय 9 में दिया जा रहा है, जो अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो इस तरह से ये जो गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान बताया गया, इसलिए इस 9वें अध्याय में जो ज्ञान दिया गया उसको गुह्यतम कहते हैं। दूसरा प्रश्न था कि भगवान ने अनसूय शब्द जो कहा है उसका क्या महत्व है। तो अनसूय शब्द दर्शाता है कि भक्ति में भक्त की पात्रता या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। अनसूय यानी निर्मत्सर होना। प्रॉपर लिखते सामान्यतः बहुत सारे भाष्यकार होते हैं जो गीता के ऊपर भाष्य तो लिखते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति ईर्ष्या होने के कारण कृष्ण की स्तुति नहीं कर पाते, कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, और उस द्वेष के कारण गीता के सही सही अर्थ नहीं बता पाते। वो मूर्ख लोग हैं, उनके लिखी हुई टीका को हमने नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये गीता को समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए महत्वपूर्ण गुण है, पात्रता है अनसूयवे। तीसरा प्रश्न था कि इस गीता के ज्ञान को या 9वें अध्याय में जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है उसको राज विद्या राजगुह्यम क्यों कहा गया है। तो इसको राज विद्या कहा गया है, उसका क्यों, उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में देते हैं दूसरे श्लोक के तात्पर्य के। इसमें प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन सारे ज्ञानों में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वो है आत्मा के संबंध में ज्ञान और शरीर और आत्मा के बीच में भेद जानना। तो इसलिए ये गुह्य ज्ञान है जो अल्टीमेटली गुह्यतम बनकर भक्ति में परिणित होता है।
इसलिए उसको राज विद्या कहा गया है। श्रील प्रभुपाद और एक जगह पर सबसे नीचे उसी पन्ने पर लिखते हैं की त्याच्या आध्यात्मिक जगतातील क्रिया म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञानाचा गोपनीय भाग आहे, म्हणून जीवात्म्यांच्या या क्रियांना राजविद्या अर्थात परम गोपनीय ज्ञान म्हणून संबोधन है। राजगुह्य या राजविद्या क्यों कहा गया है, दोनों का उत्तर श्री प्रभुपाद इस वाक्य में देते हैं और कहते हैं कि ये जो भक्ति की क्रियाएं हैं, ये भक्ति की क्रियाएं आध्यात्मिक जगत में भी की जाती है, जो कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक कार्य है, और उसका वर्णन यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसका वर्णन शुद्ध भक्ति में किया जाता है, इसलिए इसको राज विद्या या राजगुह्य भी कहा गया। तीसरा चौथा प्रश्न था कि इस ज्ञान को पवित्रम या शुद्ध भक्ति को पवित्र क्यों कहा जाता है, तो उसका उत्तर लिखने के लिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को लिखते हैं पद्म पुराण से। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। किस तरह ये जो भक्ति मार्ग है, शुद्ध भक्ति है, करने से कृष्ण स्वयं उस भक्त के सारे पाप बीज सहित निकाल देते हैं, धीरे धीरे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस शुद्ध भक्ति को पवित्रम कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति के हृदय को पूरी तरह से साफ कर देती है, सारे पापों को नष्ट कर देती है जो अपवित्र माने जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि भक्ति को उत्तम क्यों कहा गया है, तो उत्तम यानी जो प्राकृतिक कर्मों के परे है। तो साधारणतः ऐसे लगता है कि भक्ति करने वाला मनुष्य भक्त और भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, इन दोनों के कर्म समान ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उत्तम यानी भले ही बाहरी रूप से वो सेम दिखे, लेकिन भक्ति के जो कार्य है वो 3 गुणों के परे है, दिव्य है। ये साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके जो कार्य है वो प्राकृत कर्म है या कर्म के दोष उसे लगते हैं, लेकिन जो भक्ति के कार्य है वो आध्यात्मिक है और गुणों के दोष के परे है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सबसे आगे है, इसलिए इसको उत्तम कहा गया। अगला प्रश्न है भक्ति को भक्ति के इस ज्ञान को सुसुखम क्यों कहा गया है। तो सुसुखम क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पर 4 उदाहरण देते हैं। पहला, भगवान के बारे में सुनना या श्रवण करना या आचार्यों ने दिए हुए भाष्य के ज्ञान को सुनना कोई बैठे बैठे भी कर सकता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद की गीता को पढ़ रहे हैं। तो पहला, बैठे बैठे इस ज्ञान को किया जा सकता है, इसलिए पाया जा सकता है, श्रवण किया जा सकता है, इसलिए इसको सुसुखम कहा जाता है। दूसरा क्रिया प्रभुपाद भक्ति का बताते हैं कि स्वादिष्ट महाप्रसाद का ग्रहण करना, ये भी बहुत ही आसान है। तीसरा, भगवान को भोग लगाना, कोई व्यक्ति कितना भी दरिद्र अवस्था में क्यों ना हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो कोई भी व्यक्ति भगवान को अर्पण कर ही सकता है। और चौथा, प्रभुपाद लिखते हैं कि सनत कुमार जैसे जो श्रेष्ठ ज्ञानी थे, ऋषि थे, वो लोग भी सिर्फ भगवान के चरण कमलों में जो अर्पित तुलसी थी उसको सूंघकर भक्त बन गए। ये बहुत ही आसान है, भगवान को भोग लगाना आसान है, फिर भोग लगने के बाद जैसे तुलसी है उसको ग्रहण कर या उसकी खुशबू लेना बहुत सुखकारक है। भगवत प्रसाद ग्रहण करना सुखकारक है। भगवान के बारे में जानना, बैठे बैठे सुन सकते हैं, उनका गुणगान करना, यश का गुणगान करना, तो ये भी बहुत आसान चीजें है, तो इसलिए भक्ति को कहा गया है सुसुखम है। अगला प्रश्न है, उसके आगे ही पैराग्राफ में इसका उत्तर है, किस भक्ति को या शुद्ध भक्ति के ज्ञान को अव्ययम को कहा गया। अव्ययम मतलब जिसका नाश नहीं होता, जो शाश्वत है। तो जो भक्ति का कार्य है वो इसी शरीर के साथ खत्म नहीं होता, जैसे साधारणतः लोग समझते हैं कि एनीवे हम ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने वाले हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवत धाम में जाता है और भगवत धाम में भगवान के पास जाकर उन्हीं भक्ति के नवविधा भक्ति की क्रियाओं को करता है। इसलिए कृष्ण की सेवा ये शाश्वत है, इसलिए भक्ति को अव्ययम कहा गया है, जो मोक्ष के बाद भी चलती रहती है। प्रभुपाद आगे कहते हैं वास्तविक भक्ति तो मोक्ष के बाद ही आरंभ होगी, जब हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और हम आध्यात्मिक शरीर में श्री कृष्ण की सेवा करेंगे उनके धाम में। 8वां प्रश्न है प्रत्यक्षावागमम, भक्ति को
प्रत्यक्ष हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा है? प्रॉपर लिखते हैं हाँ, कोई भी इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। दो चीज प्रॉपर यहाँ पर लिखते हैं प्रामुख्य से कि कृष्ण का पवित्र नाम जो व्यक्ति लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कीर्तन करते वक्त व्यक्ति दिव्य आनंद का अनुभव प्रत्यक्ष कर सकता है। दूसरा, जब वो इस हरिनाम का और कृष्ण के यश का प्रचार प्रसार करेगा तो भी अपने जीवन में वो आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव स्वयं करता है। तो दिव्य आनंद का अनुभव हरिनाम से होगा और आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव, उन्नति का अनुभव प्रचार से करेगा। तो ये दोनों अपने जीवन में आवश्यक है। तो प्रत्यक्ष अनुभव हम ले सकते हैं, इसलिए भक्ति को प्रत्यक्षावगमम कहा गया है। 9वां प्रश्न है श्रद्धा किसे कहते हैं? ये प्रश्न अभी तक हमने 3-4 बार रिपीट कर दिए। कई सारे तात्पर्यों में अध्याय में प्रश्न आया था। वापस वही श्रील प्रभुपाद उसकी व्याख्या करते हैं। केवल कृष्ण की पूजा और सेवा करने से, उनको समर्पित होने से, कृष्ण भक्ति करने से या कृष्ण भावना भावित होने से या भक्त बनने से सारी जीवन की संसिद्धि प्राप्त होगी। ये जो विश्वास है, जिसके मन में दृढ़ विश्वास है, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर 10वां प्रश्न है कि भक्ति में श्रद्धा का महत्व क्या है, तो जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसकी क्या गति होती है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में पहले लिखते हैं, अश्रद्धालु जो लोग होते हैं वो भक्ति मार्ग को स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। और ये कृष्ण में श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी, जो हमने पहले श्रद्धा का व्याख्या देखा, तो ये श्रद्धा में प्राप्त होगी भक्त के संग में। भक्तों के संग में जाएंगे तब हमें इस श्रद्धा को प्राप्त होगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो तीसरे श्लोक के भाषांतर में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्यांची भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही, म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते। अगर किसी को कृष्ण भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो फिर भगवत धाम जाना उसके लिए संभव नहीं, इसलिए वो इसी भौतिक जगत में बार बार चक्कर मारते रहेगा, पुनरागमन उसका होता रहेगा। ये था 10वां प्रश्न। श्रद्धा के बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखते हैं। 11वां प्रश्न है अव्यक्त रूपी न यानी क्या, उसका महत्व बताइए। तो इसका उत्तर दिया गया है चौथे श्लोक के तात्पर्य में, जहाँ पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवंत हे सर्वव्यापी असले तरी त्यांची प्राकृत इंद्रियांद्वारे अनुभूती होऊ शकत नाही। अव्यक्त मूर्तिना मतलब जिनका रूप, जिनका आकार अव्यक्त, हमारे सामने व्यक्त या प्रकट नहीं होता, जिनको हम समझ नहीं सकते। तो प्रभुपाद कह रहे जिनको हम अपने प्राकृत इंद्रियों द्वारा जिनकी अनुभूति नहीं हो सकती, उनको कहते हैं अव्यक्त मूर्ति नाम। प्रभुपाद कहते हैं भले ही हम उनको देख पाए लेकिन सब कुछ उनके अंदर स्थित है ये समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भी उनको अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। तो ये 3 वाक्यों में यहाँ पर श्री प्रभुपाद अव्यक्त मूर्तिना का महत्व बताते हैं। अगला प्रश्न है 12वां कि उसका प्रश्न मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें कैसे भगवान सभी जगह मौजूद है और साथ साथ उनका व्यक्तिगत अस्तित्व भी है। तो कैसे भगवान सब तरफ मौजूद है और उनका साइमल्टेनियसली उनका पर्सनल एग्जिस्टेंस भी है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं राजा का उदाहरण देकर, जैसे कोई भी राज्य में राजा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का देखरेख करता है, सारे डिपार्टमेंट उसकी इच्छा से या आदेश से चलते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में राजा मौजूद होगा इसे अपेक्षा नहीं कर सकते। राजा का स्वयं अपना अलग से महल और अस्तित्व होता है। तो भले वैसे ही भगवान की शक्तियां अलग अलग इस दुनिया के विभागों को चलाती है,
लेकिन भगवान का स्वयं का भी अलग से अस्तित्व है। तो भगवान की शक्ति से भगवान इस पूरी सृष्टि में सर्वव्यापी बन जाते हैं और स्वयं भी परमात्मा के रूप में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका पर्सनल एग्जिस्टेंस जो नष्ट हो गया, वो अपने धाम में अभी भी कायम अपने स्वरूप में रहते हैं। तो राजा के उदाहरण देकर श्री प्रभुपाद से समझाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 पढ़ेंगे। एटलास उदाहरण क्या सीख देता है? एटलस यानी वो एटलस साइकिल के ऊपर जिसका चित्र होता है, तो ये एटलस वो व्यक्ति है जो पृथ्वी को अपने सर पर धारण करता है, पीठ के ऊपर, लेकिन वो बहुत ही कष्ट में होता है, दुख में होता है। तो प्रॉपर उसका उदाहरण देके बताते हैं कि जिस तरह ये एटलस पूरा थका हुआ है पृथ्वी को उठाकर, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी सारी सृष्टि को चला रहे हैं, मतलब वो भी बहुत थके रहेंगे, उनके लिए भी ये सृष्टि का भार धारण करना मुश्किल होगा। तो ऐसे नहीं है। प्रॉपर बताते हैं कि भगवान जो है बहुत ही लीलया अपनी शक्ति से ये सब कुछ करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अचिंत्य योगेश्वर्य। तो उनका ये जो शक्ति है जो हमारे चिंतन के परे है, उसको कहते हैं अचिंत्य योग ऐश्वर्य। तो अटलस के उदाहरण से ये हमें पता चलता है कि इस अटलस की तरह भगवान पीड़ित नहीं है, लेकिन बहुत ही लीलया इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं और उनका अलग से अस्तित्व भी है। इस सृष्टि से भगवान परे हैं, सृष्टि के ऊपर आश्रित नहीं है। तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि आकाश और वायु का उदाहरण क्या है, उपमा समझाइए। तो इसमें जो आकाश है, आकाश की तुलना भगवान से कही गई है और वायु की तुलना इस सृष्टि से की गई है। तो भले ही सृष्टि अपने आप में चल रही है, जिस तरह वायु के पास भी स्वतंत्रता होती है, वो यहाँ वहां घूमते रहता है, प्रचंड वायु है, लेकिन फिर भी इस वायु को भी नियंत्रित करता है आकाश। उसी तरह ये पूरी सृष्टि स्वतंत्र है देखा जाए तो एक दृष्टि से, लेकिन इस पूरी सृष्टि को अपने दायरे में रखता है भगवान स्वयं। तो इस तरह ये आकाश और वायु का उदाहरण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पूरी सृष्टि भगवान की इच्छा के आगे नहीं जा सकती, जिस तरह वायु आकाश के आगे नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है उदासीनवत, भगवान इस सृष्टि से उदासीन रहते हैं, इसको समझाइए। तो उदासीन यानी यहाँ पर ऊपर लिखते हैं भौतिक कार्यांच्या बारीक तपशिलावरही त्यांचे नियंत्रण असले तरी ते उदासीनासारखेच राहतात। या बाबतीत उच्च न्यायालयामध्ये आपल्या आसनावर बसलेल्या न्यायाधीशाचे उदाहरण देत आहेत। न्यायाधीशाच्या आज्ञेनुसार सर्व गोष्टी घडत असतात, कोणाला फाशी दिली जाते, कोणाला तुरुंगवास दिला जातो, कोणाला अमाप संपत्ती दिली जाते, परंतु तरीही न्यायाधीश उदासीन किंवा तटस्थ असतो। तो न्यायाधीश स्वयं उस डिसीजन में उसका कुछ सेल्फिश मोटिव्स या कोई अटैचमेंट या आसक्ति उसकी होती नहीं, वो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको दंड या पुरस्कार देता है। वैसे ही सारी सृष्टि को भगवान चलाते हैं, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट में भगवान स्वयं जाते नहीं और स्वयं उनका यहाँ पर कुछ आसक्ति या लाभ है नहीं। कोणताही वैयक्तिक लाभ किंवा हानीची मोहीच कर्तव्य नसते। आगे और 2-3 पॉइंट श्रील प्रभुपाद महत्वपूर्ण बताते हैं इसके बारे में। वैसे ही भगवान भी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन तटस्थ भूमिका रखते हैं। तो भौतिक सृष्टि का उत्पत्ति या प्रलय विध्वंस, इसमें भगवान आसक्त नहीं होते। जो भी जीव अपने कर्म करते हैं, वो कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में अलग अलग उनको रूप प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं उसमें कुछ अलग से हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये लॉ बना दिया गया है और लॉ के हिसाब से चलते हैं, इसलिए उनको कुछ अलग से आसक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो ये प्रश्न है हाँ, फूल की सुगंध, ये उपमा जो है उसको समझाइए। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण इसलिए देते हैं कि जब हम फूल की सुगंध लेते हैं तो फूल दूर दिशा में है और हमारी नासिका एक जगह पर है, लेकिन फिर भी सूंघने की क्रिया हो रही है क्योंकि बीच में वायु है। तो वैसे ही भगवान अपने धाम में है, अलग इस सृष्टि के जो कार्य है
वो चलाते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो भगवान का और प्रकृति का कुछ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी संबंध है भी। तो ये जो द्वंद्व है उसको समझाने के लिए प्रभुपाद स्मृति से उदाहरण देते हैं कि भगवान की अध्यक्षता के बिना प्रकृति सृष्टि चलती नहीं, लेकिन फिर भी भगवान इस सृष्टि से भिन्न है, स्वतंत्र है, अलिप्त है। अगला प्रश्न है 19। भगवान के मानुष देह को लोग क्यों नहीं समझ पाते? भगवान और अपने शरीर में क्या फर्क है ना, यही प्रश्न है 18वां। और 19वां प्रश्न है कि मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण के साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं। तो इसका कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल कर रखा है यहाँ पर। तो भगवान के और अपने शरीर में क्या फर्क है, क्या समानता है और क्या भेद है। तो समानताएं दो है, हमने चर्चा की थी कि हमारा आकार भगवान के जैसा ही है मनुष्य शरीर का, और हमारे कार्य भी भगवान के जो कार्य है वो भी हमारे जैसे ही मनुष्य के दिखते हैं। तो उनका शरीर भी मनुष्य जैसा दिखता है और उनके कार्य। हरे राम 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 हरे हरे। हम देख रहे थे 27 प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था कि भगवान सारे भक्तों के प्रति इतनी कृपा बरसाते हैं, फिर भी उनको अपक्ष को कहा गया। जैसे इस 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु च प्रियः। भगवान कह रहे बाकी सब लोगों के साथ में आदान प्रदान करता हूँ, लेकिन भक्त थोड़े मेरे मुझे ज्यादा प्रिय है। ऐसा क्यों, इसमें पक्षपात दिखता है, लेकिन फिर भी भगवान पक्षपाती कैसे नहीं है। तो उसका पहला कारण प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उदार हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति, अपने खुद के संतानों के प्रति तो वो ज्यादा प्रेम दिखाएगा ही। तो वैसे सारे भक्तगण जो है वो भगवान के स्वयं के पुत्र की तरह है, इसलिए उनके प्रति वो प्रेम दिखाते हैं। बाकी सभी जीवों के प्रति भगवान मेघ जैसे पूरे पृथ्वी पर सभी जगह पर बरसात या वर्षा प्रदान करता है, वैसे उस तरह कार्य करते हैं। तो इसमें भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में प्रभुपाद कहते कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो जितना मेरे सामने शरणागत होगा उतना ही मैं भी उसके प्रति अपना प्रेम दिखाऊंगा। तो उसी हिसाब से भगवान के जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के प्रति बहुत समर्पण दिखाते हैं, उनको अपना मानते हैं, इसलिए भगवान भी उन्हें अपना मान लेते हैं। तो उदाहरण देते हैं, तो ये दोनों की जो महत्ता है उसको बढ़ाता है। जैसे मणि कांचन योग है, सोने का भी मूल्य बढ़ता है जब हीरा उसमें आ जाता है, और हीरे का भी मूल्य बढ़ जाता है जब वो सोने के अंगूठे में पिरोया जाता है। तो इस तरह तो ये जो साधारण है, कोई जो जितना शरण जाएगा उतना ही, तो ये परस्पर पूरक है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो जितना आदान करेगा उतना भगवान उसे प्रदान करेंगे। हाँ, जो दुराचारी भक्त है, तो दुराचारी सुदुराचारी भक्तों को भगवान क्यों स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न था। तो उसका उत्तर यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। अपिच दुराचारो भजति माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक में वसितो सः। तो क्यों भगवान उसे साधु समझते हैं, क्यों उसके अपराधों को माफ करते हैं, क्यों उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकारते हैं। तो 5 कारण इसमें हम देख सकते हैं। तो पहला, प्रभुपाद ने जो पहले पैराग्राफ में तात्पर्य में इसका वर्णन किया कि व्यक्ति के 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होता है बद्ध कर्म, दूसरा होता है दिव्य कर्म। शरीर के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं उपाधि युक्त, जो उसकी सामाजिक उपाधियां हैं, शरीर के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं, और शरीर से निगडित जो भी उसकी आइडेंटिटीज है, उपाधियां हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो वो उसके जो कर्तव्य है उसको कहा जाता है कंडीशनल ड्यूटीज या बद्ध कर्म। और एज ए सोल
आत्मा होने के कारण उसकी कुछ आध्यात्मिक कर्म है, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज या स्वरूपभूत या दिव्य कर्म। तो व्यक्ति के भक्त के जीवन में ये जो स्वरूपभूत कर्म है वो हमेशा ज्यादा मायने रखते हैं। स्वरूपभूत कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन बद्ध कर्म। तो भक्ति के अनुकूल कार्यों का ही वो स्वीकार करता है अपने जीवन में। तो इसलिए भक्ति के लिए अगर कुछ उसकी गलतियां हो जाए साधारण धार्मिक कार्यों में, तो भगवान उसे गलती नहीं मानते, क्योंकि हायर पर्पज के लिए, भक्ति में अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए वो ऐसे कार्य करता है, पहला। दूसरा, तो ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्य वो कर नहीं पाता है, इसलिए हायर पर्पज के लिए किया, इसलिए उसको गैर जिम्मेदार नहीं समझा जाता। दूसरा, ऐसी जो गलतियां होती है, ये दुराचार होता है, वो क्षणिक या आकस्मिक होता है, परिस्थिति के अनुसार इमरजेंसी में कुछ गलती हो जाती है। क्षणिक होती है, बार बार रिपीट नहीं होती। अकस्मित होती है, एक्सीडेंटल, मतलब बिना चाह के हो जाती है। तो ऐसी गलतियां और ऐसा पतन या अधोगति भक्ति के लिए अपात्रता नहीं ठहरती, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति अपनी श्रद्धा को खोता नहीं। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये जो उसकी श्रद्धा है ये कायम बनी रहती है, उसको वो खोता नहीं उस गलती करने के बाद भी। अगला कारण प्रभुपाद बताते हैं, अंतःकरण से वो भगवान के दिव्य सीमा में लगे रहता है। गलती करने के बाद भक्ति को छोड़ नहीं देता है, भक्ति चलती रहती है। इसलिए जो भी गलतियां हो जाए, उनसे जो भी हृदय में कलमश या गंदगी बैठ जाए, वो सारी गंदगी धोने का काम वो भक्ति की दिव्य सेवा या भक्तिमय जो कार्य है वो जो करेगा वो चलता रहेगा। तो वो जो भक्ति है उसके उन पापों को धुल देगी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कर्म कांड के जो प्रायश्चित दिए गए हैं वो सब करने की आवश्यकता नहीं। खास करके प्रायश्चित किसके लिए होते हैं? प्रायश्चित होते हैं जो भी हम पाप करते हैं वो पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने पापों को धोने के लिए भक्ति करने से अपने आप ही उसके पाप धुल जाते हैं। इसके लिए उसको अलग से कर्म कांड के प्रायश्चित्तों का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं उसके हृदय में स्थित होकर उसका शुद्धिकरण कराते हैं। क्योंकि जैसे वो हरिनाम जप करेगा, हरि कथा सुनेगा, हरि सेवा करेगा, हरि भक्तों का संग लेगा, तो अपने आप ही वो हरि उनके हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को प्रक्षालन करेंगे। और पांचवा, ऐसा जो भक्त होता है वो अपने आप को बहुत महान भक्त या गलती करने के लिए हकदार नहीं मानता। जो भी वो गलतियां उससे होती है, जो भी कुछ करते हुए रह जाते हैं, उन सब कर्तव्यों के लिए वो अपने आप को गाली गलौज भी करता है, पश्चाताप करता है कि मेरी गलती थी, भगवान अगर इसके लिए आप मुझे नरक में भेजेंगे तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये उसका स्वयं का मनोभाव रहता है। लेकिन वो कहता है नरक में भी जाऊंगा लेकिन आपकी भक्ति को कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये था इसका उत्तर कि दुराचारी व्यक्ति को भी भगवान कैसे स्वीकार करते हैं। 29वां प्रश्न है, इस श्लोक का गैर व्यवहार क्या है? अपिचेत सुदुराचार। तो उस तात्पर्य में आखिरी के पैराग्राफ में प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं कि भगवान हमारे पापों से छुटकारा करेंगे। इस भगवान की घोषणा को कोई अगर गलती करने के लिए लाइसेंस समझ ले तो वो समझना चाहिए कि अच्छा भक्त नहीं है। प्रॉपर लेते कोई भी इस श्लोक का गैर इस्तेमाल न करे और अपने आप को अशोभनीय कृत्य में न लगाए। और अगर आप खुद जानबूझकर किसी पाप कार्य में लग रहे हो तो उसके बाद अपने आप को भक्त ना समझे, क्योंकि आपने ये श्लोक का गलत इस्तेमाल किया है। भक्तों को चाहिए कि वो भक्ति करते करते अपने चरित्र को सुधारे और पाप मुक्त जीवन जिए, नहीं तो उसे उच्च भक्ति, उसकी भक्ति जो चल रही है वो उच्च भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तो ये उसका इस श्लोक का गैर व्यवहार हो सकता है अगर जानबूझकर गलतियां करता है और भगवान मुझे इसे माफ कर देंगे सोचेगा, तो ये इस श्लोक का गैर व्यवहार हो सकता है। 30वां प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न क्या है, पढ़ेंगे? न मे भक्त्या प्रणश्यति का अर्थ समझाए। हाँ, न मे भक्ता प्रणश्यति, तो प्रभुपाद उसका अर्थ लिखते हैं तात्पर्य में। तो एक ऐसा वेदों का नियम है, कोई भी अगर उच्च स्थान से उसका पतन होता है तो उस व्यक्ति को अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए कुछ धार्मिक विधि करने होते हैं, लेकिन जो भगवान को शरण जाते हैं, उनका नामस्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो सब अधपतनों से मुक्त हो जाते हैं, उनका संरक्षण हो जाता है। तो नमे भक्त प्रणश्यति मतलब जो एक बार भक्ति में आ गया, उस भक्त का नाश होगा नहीं, उसका पतन होगा नहीं, क्योंकि वो भक्ति स्वयं उसको उस पतन से ऊपर उठा लेगी। जैसे कोई व्यक्ति जमीन पे गिर गया तो जमीन को ही पकड़ के उठ जाएगा, वैसे जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसका कभी नाश होगा नहीं। तो ये पैराग्राफ के आखिरी में प्रभु इसके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है 31, पढ़ेंगे प्रश्न। आप योनि में जन्मे व्यक्ति को परम गति कैसे प्राप्त होगी? तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, अगर वो शुद्ध भक्तों का सहारा ले और उनके मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करे, तो हीन कुल में या पाप कुल में जन्म लेने वाले भी व्यक्ति अगर श्री कृष्ण का और भक्तों का सहारा ले तो वो भी उन पापों से मुक्त हो सकते हैं और परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्तों का और कृष्ण का सहारा ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 32 पढ़ेंगे। भौतिक जगत क्यों रहने योग्य नहीं? प्रभुपाद बताए, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। तो उसका कारण प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक क्रमांक 33 के तात्पर्य में कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जो जगत है इसके दो गुण हैं, अनित्य है और असुख है। यहाँ पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं है और दुख से पूरे भरी हुई है, इसलिए कोई भी ज्ञानी सज्जन व्यक्ति के रहने योग्य नहीं है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे। दो शब्द इंपॉर्टेंट है, अनित्यम असुखम। अगला प्रश्न पढ़ो। भगवत भक्ति और देवताओं की उपासना में क्या अंतर है? तो उसके लिए जो श्लोक, ये ओपन बुक क्वेश्चन है, तो ये सबको अपना अपना ढूंढ के लिखना है, क्योंकि उसमें मैंने सब श्लोकों के रेफरेंस भी दिए। 7वें अध्याय में भी देवताओं के उपासना का वर्णन आया था और 9वें श्लोक में भी, 9वें अध्याय में भी आया था। तो जो डेविएशन में दोनों में देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा हुई है, तो वो सेक्शंस पढ़ के उसमें से हम देवताओं की भक्ति और भगवान की भक्ति दोनों में क्या अंतर है, ये अगर उसमें से पहचानेंगे तो कम से कम 7-8 पॉइंट तो उसमें से निकलेंगे कि देवता क्यों देवता की उपासना करते हैं, भगवान के भक्त क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मनोकामना होती है, उनके जो फल मिलते हैं वो कैसे होते हैं, श्रद्धा कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सारे जो वर्णन है वो इन श्लोकों में आपको पाए जाएंगे, तो पता चलेगा कि देवता की भक्ति और भगवान की भक्ति में क्या अंतर है। अगला प्रश्न। भक्तों की आकस्मिक गलतियों को किस तरह देखना चाहिए? भक्तों की आकस्मिक गलतियों को भगवान कैसे देखते हैं, पहले वो हमें जानना चाहिए। तो भगवान उन गलतियों को कैसे देखते हैं वो 3 श्लोकों में दिया गया है। खास करके 30वें श्लोक में बताया है कैसे भगवान इन दुराचारी व्यक्ति को, तो हमने जो डायग्राम निकाले थे 2, वर्क इन प्रोग्रेस वाला, साधना भक्ति करने वाला व्यक्ति कैसे धीरे धीरे शुद्ध होते रहता है। जब वो शुद्ध हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि अगर वो भक्ति का पालन कर रहा है कि नहीं। अगर भक्ति का पालन कर रहा है तो हमें उसे शुद्ध ही समझना चाहिए, साधु एवं समन्तव्य, उसे भक्त ही समझना चाहिए, मगर वर्क इन प्रोग्रेस भक्त समझना चाहिए। इसका भी धुलाई हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। दूसरा हमें देखना चाहिए कि भगवान की जो आज्ञा है, हमें भगवान आदेश दे रहे हैं कि आप इसे भक्त समझो, तो इसलिए भगवान का आज्ञा का पालन करने के लिए भी हमें उसे भक्त ही समझना चाहिए, उनकी गलतियों को नहीं देखना चाहिए। और तीसरा, भगवान कहते भी हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, तो इस वाक्य के ऊपर भी हमें विश्वास होना चाहिए। एक बार भक्ति में आ गया उसका कभी पतन होता नहीं, भले वो कुछ समय के लिए भक्ति से दूर जा सकता है, लेकिन भगवान के इस वाक्य में विश्वास रखते हुए
न में भक्त प्रणश्यति। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि ये हमेशा भक्ति में उन्नत रहेगा, कभी इसका पतन नहीं होगा। तो ये 30 और 31वें श्लोक के भाषांतर तात्पर्य को हम पढ़ेंगे, तो उसमें से हम अपना निर्णय ले सकते हैं कि कैसे भक्तों की गलतियों को हमें देखना चाहिए। तो ये हो गए 9वें अध्याय के प्रश्न। अभी हम 10वें अध्याय में जाते हैं। 10वें अध्याय में कम प्रश्न है, 7 ही प्रश्न है, क्योंकि अध्याय भी छोटा है और बाद में विश्वरूप का विभूतियों का वर्णन आया है। तो पहला प्रश्न था कि भगवान के दिव्य स्वरूप को, कृष्ण के दिव्य स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं। तो उसका उत्तर दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद देते हैं। पहले तो बताते हैं कैसे नहीं समझ सकते। उसमें लिखते हैं कि विद्वत्ता ये कभी भगवान के स्वरूप को समझने के लिए पात्रता नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप दिव्य के। तो 18वां प्रश्न है कि भगवान के और अपने शरीर में क्या समानता है और क्या भेद है। तो समानताएं 2 प्रकार की है। एक तो भगवान का शरीर का बाह्य आकार हमारे मनुष्य के शरीर की तरह ही है, और दूसरा भगवान के जो बाह्य कार्य देखेंगे हम, तो वो भी हमारे कार्यों के जैसे ही समान लगते हैं। जैसे कि उनका जन्म, उनका राज्य करना, शादी करना या उनका मृत्यु इत्यादि। लेकिन अंतर रूप से देखेंगे तो बहुत ज्यादा भेद है। पहला भेद ये है कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ है, भौतिक सृष्टि का है। भगवान का जो शरीर है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसलिए सच्चित आनंद विग्रह है। दूसरा, हमारे जो शरीर होते हैं वो माया देवी हमें प्रदान करती है। भगवान को माया देवी से शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही अवतीर्ण होते हैं और अपनी स्वयं की शक्ति से ही स्वयं अवतरित होते हैं। उनको इस दुनिया से कोई और शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वो उनका स्वयं का देह है, स्वरूप देह है। तीसरा, भगवान जब इस दुनिया में आते हैं भले अपने जैसे दिखते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन कभी भी माया शक्ति के अधीन नहीं होते। वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। उसके विपरीत हम जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं, हम हमेशा 3 गुणों के भीतर ही कार्य करते हैं। हमारा शरीर भी 3 गुणों से नियंत्रित किया जाता है। हमेशा हम माया के अधीन रहते हैं। लेकिन भगवान भले वो छोटे बालक के रूप में क्यों ना हो, वो हमेशा माया के स्वामी बनकर ही रहते हैं। चौथा, भगवान भले अपने से दिखे, लेकिन वो स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता है। और पांचवा, भगवान के कार्य अद्भुत होते हैं, दिव्य होते हैं, जिनको लीला कहा जाता है। जैसे भगवान में जन्म लेते हैं तो कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप पहले प्रकट करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान स्वयं उनकी उस मनुष्य जैसे दिखने वाले देह से ही चतुर्भुज या विश्वरूप भी प्रकट करते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि ये सब कारण के कारण हमारा शरीर भौतिक है और भगवान का आध्यात्मिक है। ये भेद और समानता है। 19वां प्रश्न है कि मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं। तो उसके 4 कारण देखेंगे हम। पहला, तो भगवान का रूप और उनके कार्य साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं। दूसरा, ये जो मूर्ख लोग होते हैं भले ही अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बहुत ही बुद्धि वाले या प्रतिभावान बनकर जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनको कृष्ण के दिव्य संबंध में बहुत ही अल्प ज्ञान होता है। बहुत ही अल्प ज्ञान होने के कारण वो कृष्ण के देह को और अपने देह में जो फर्क है उसको समझ नहीं पाते। तीसरा, ये मूर्ख लोग भगवान की विभिन्न शक्तियां और उनके दिव्य लीलाओं का ज्ञान नहीं रखते कि कैसे भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, माया शक्ति क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है, दोनों कैसे भगवान के अधीन है। ये वो समझ नहीं पाते, भगवान की दिव्य शक्ति को समझते नहीं है और भगवान की दिव्य लीलाओं को भी समझते नहीं। और चौथा, प्रभुपाद लिखते हैं वो ऐसे लोग अति भव्य या अति सूक्ष्म चीजों की कल्पना अपने कर नहीं सकते बुद्धि से। तो वो समझ नहीं पाते कि कैसे भगवान एक ही समय बहुत ही विराट, अति भव्य विश्व का भी नियंत्रण करते हैं और साथ साथ अति सूक्ष्म अणु और परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। तो भगवान का ये अति भव्य नियंत्रण और अति सूक्ष्म परिवर्तन ये लोग जान नहीं पाते, इसलिए वो भगवान के शरीर को साधारण मनुष्य के
तरह मान लेते हैं, क्योंकि ये सब चार चीजें वो जान नहीं पाते। क्योंकि भक्ति करने से ये जान पाते हैं, भक्ति करने से जान पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं सृष्टि के आदि कारण, अविनाशी और पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो उनकी इस ज्ञान के कारण वो हमेशा दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरण लेने के कारण वो भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं और वो आध्यात्मिक प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। भगवान को शरण जाने की वजह से उनकी उस जीव की उन्नति होती रहती है और उन्हें महात्मा की पद की प्राप्ति होती है, और वो जानते हैं कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम। तो भाषांतर में भी आया था और तात्पर्य में भी महात्मा कौन है उसके वर्णन यहाँ पर दिए गए। तो महत्वपूर्ण है कि भक्ति करता है, भगवान के बारे में ज्ञान रखता है, इसलिए भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से निकल जाता है, आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर काम करता है, इसलिए उसे महात्मा कहते हैं। प्रश्न 21 क्या है? त्रैविद्या क्या है, उसके क्या फायदे हैं? ये 22 है ना। 21वां प्रश्न क्या है? स्पष्ट करें, जिन व्यक्तियों की भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में श्रद्धा नहीं, वे असफल रहेंगे। तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचितसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो ये श्लोक क्रमांक 12 में इसका उत्तर आता है, जिसमें मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचितसा। तो भले कोई भक्त क्यों ना हो, उसकी सारी आशा विफल होगी, वो भगवान को मिल नहीं पाएगा। कोई कर्मी क्यों ना हो, उसकी सारी स्वर्ग जाने की इच्छाएं वो हमेशा असफल रहेगी। और ज्ञानी क्यों ना हो, उसके सारे वेदों का जो अध्ययन है वो भी निष्फल हो जाएगा, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसका वर्णन प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के दिव्य स्वरूप में विश्वास नहीं रखता। तो जो विश्वास नहीं रखता वो भले कौन से भी योग का आचरण करे, वो कौन से भी योग के आचरण में वो सफल नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझना घोर अपराध है, और ये अपराध की वजह से उनके सारे प्रयास असफल रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है 22 कि त्रैविद्या क्या है और उसका क्या लाभ है, उसका क्या परिणाम होता है। तो त्रैविद्या यानी 3 वेदों में जो ज्ञान दिया गए हैं उसे त्रैविद्या कहते हैं। तो 20वें श्लोक में इसका उत्तर आता है। त्रैविद्या शब्द म्हणजे साम यजु आणि ऋक, ये 3 वेद हुए, और जो ये तीनों वेदों को समझता है उसे कहते हैं त्रिवेदी। और प्रॉपर इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वेदों में खास करके कौन सा ज्ञान दिया गया है, कर्म कांड का या कर्मयोग का ज्ञान दिया गया है, जिसमें व्यक्ति अलग अलग प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान करके चंद्रलोक इत्यादि स्वर्गीय लोकों में स्थान प्राप्त करता है और वहां पर दैवी भोगों की इच्छा करता है और दैवी उपभोग लेता है। तो जनलोक, महरलोक, तपोलोक इत्यादि जगह पर वो उन्नत होता है। लेकिन आगे परिणाम क्या होता है, 21वें श्लोक के भाषांतर में दिया है कि जब ये भोग कर करके अपने पुण्य को खत्म कर देगा, तब पुनः मृत्युलोक में वापस आ जाएगा। तो त्रैविद्या क्या है, 3 वेदों की विद्या है, जो प्राप्त करने करके व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करेगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन पुण्य खत्म करके पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा। अगला प्रश्न है 23 योगक्षेम वहां में हम का अर्थ समझाइए। तो इसमें भाषांतर भी जरूरी है, आखिरी प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखते हैं उसके आखिरी कुछ लाइन भी जरूरी है। भाषांतर में प्रभुपाद लिखते हैं, जे लोक अनन्य भक्ती भावाने माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करीत माझी उपासना करतात, त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे काही आहे
त्याचे में रक्षण करो। इसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं कि व्यक्ति के भौतिक जीवन में जो कमियां हैं वो भगवान देंगे और जो ऑलरेडी है उसे संरक्षण देंगे। प्रभुपाद इसका आध्यात्मिक अर्थ के ऊपर जोर देते हैं और कहते हैं योग यानी भगवान की प्राप्ति उससे होगी और क्षेम यानी भगवान का अहेतु के संरक्षण। योगाद्वारे कृष्ण भावनेची प्राप्ती होण्याकरिता भगवंत भक्ताला सहाय्य करतात आणि जेव्हा भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावनाभावित होतो तेव्हा त्याचे दुःखपूर्ण बद्धावस्थेत पतन होण्यापासून संरक्षण करतात। तो भक्ति प्रदान करते हैं और भक्ति से गिरने से बचाते हैं। तो दोनों कार्य भगवान करते हैं, इसलिए इनको योगक्षेम वहाम्यहम से कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अविधि पूर्वकम देवताओं की उपासना अविधि पूर्वक क्यों कही गई है। तो अविधि मतलब विधि मतलब सही तरीका, अविधि पूर्वकम मतलब गलत तरीका। तो सही तरीका क्या है, तो प्रभु उदाहरण देते हैं झाड़ को पानी डालने का सही तरीका क्या है, उसके मूल में पानी डालिए, लेकिन जो वो करता है नहीं उसको अविधि पूर्वक हम कहते हैं। शरीर को पोषण देने का सही तरीका क्या है कि पेट को खाना देना, अगर वैसा किए बिना कोई बाकी सब अंगों को खाना खिलाने लगे तो वो अविधि पूर्वक है। वैसे ही भगवान जो सबके मूल है, सबके आधार है, उनकी पूजा किए बिना जो देवताओं की पूजा करेगा जो उनके अंग की तरह है तो वो अविधि पूर्वक हम है। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, प्रशासन कार्यालय में अगर हम छोटे मोटे अधिकारी को पकड़कर उसको घूस देने का प्रयास करेंगे और इलीगल काम करने का प्रयास करेंगे तो उससे भी अविधि पूर्वकम कहा जाता है। तो वैसे ही ये सारे देवतागण इत्यादि भगवान के अधिकारी या निर्देशक हैं, तो अगर हम भगवान का उल्लंघन करके अधिकारियों के पास घुस खिलाने के लिए जाएंगे क्योंकि हमें त्वरित कुछ रिजल्ट चाहिए, तो ये भी अविधि पूर्वकम सही तरीका नहीं होगा भगवान की भक्ति करने का, पूजा अर्चना करने का। 25वां प्रश्न है कि भगवान भोग कैसे स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में दो महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। पहला प्रभुपाद बताते हैं कि केवल भक्ति ही एक पात्रता है। भले व्यक्ति के पास बाकी बहुत सारी पात्रताएं होंगी लेकिन वो सब पात्रताएं कुछ काम की नहीं है अगर उसके पास भक्ति नहीं है। मगर अगर भक्ति है तो बाकी सभी पात्रताओं की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहला तो प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति, जैसे कृष्ण ने भी श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्त्या उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये भक्ति मूल पात्रता है। तो जब भक्ति है यानी भगवान के प्रति प्रेम है तो ऐसा व्यक्ति भगवान को क्या अर्पण करेगा। प्रभुपाद कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उनको जो चाहिए वही उनको प्रदान करेगा। तो अगले पेज पर सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं कि जो भगवान को चाहिए वही उसे अर्पण करेगा, जो भगवान को नहीं चाहिए वो उन्हें अर्पण नहीं करेगा। तो वैसे भगवान क्या मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को जो पसंद है वही चीजें खिलाना, और दूसरा प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ दिया, तो इस प्रकार से दिया हुआ भोग भगवान स्वीकार करेंगे। और प्रयतात्मनः तीसरा शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रयतात्मनः यानी प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं शुद्ध भावना से। तो शरीर की अशुद्धि यहाँ पर मायने नहीं रखती, अगर भावना शुद्ध है तो व्यक्ति भगवान को अर्पण कर सकता है। 26वां प्रश्न है युक्त वैराग्य क्या है। ये भी प्रश्न अभी तक 2 बार आ चुका है। पहले वही श्लोक प्रभुपाद लिख रहे हैं, वही भाषांतर लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु से अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है, बहुत बार हमें लगता है कि अभी लैपटॉप लिया भगवान की सेवा में लगाया मतलब युक्त वैराग्य हो गया। तो इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अनासक्तस्य विषयान। पहले तो अपनी खुद की कोई पर्सनल अटैचमेंट उसमें होनी नहीं चाहिए। दूसरा विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः, जब जब उसका उपयोग होगा सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए होगा, कभी भी अपने स्वयं के लिए नहीं करेंगे। इस तरह निर्बंधक कृष्ण संबंधी, इस तरह सारी वस्तु को अगर कृष्ण के संबंध में युक्त करेंगे तो उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। वही प्रभुपाद लिखते हैं
ये करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मार्गदर्शन होना आवश्यक है। तो प्रभुपाद इसलिए ट्रांसलेशन करते हैं, ज्येष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भावना भावित कर्म करना, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। कि हम समझ नहीं पाएंगे मेरी आसक्ति है कि नहीं है, मैं इसका उपयोग सिर्फ कृष्ण के सेवा में कर रहा हूँ या खुद के लिए भी कर रहा हूँ, तो ये सब तो हमारे से जो सीनियर है वही समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, ज्येष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार जो कृष्ण भावना भावित कार्य करें उसे कहते हैं रूप गोस्वामी के अनुसार युक्त वैरागी। श्री रूप गोस्वामी म्हणतात की जोपर्यंत आपण या भौतिक जगत आहोत तोपर्यंत आपल्याला कर्म तर करावेच लागणार, आपण कर्म करणे पूर्णपणे थांबवू शकत नाही। म्हणून जर आपण कर्म केले आणि त्याचे फळ श्रीकृष्ण अर्पण केले तर त्याला युक्त वैराग्य असं म्हणतात। चीजों को भगवान के लिए इस्तेमाल करना, फल भगवान को अर्पण करना। अगला प्रश्न है 27। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा दिखाते हैं, फिर भी वो निपक्ष कैसे हैं, भेदभाव नहीं करते, कैसे समझे? क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने कहा था 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि पहला तो कोई कितना भी उदार व्यक्ति हो अपने बच्चों के प्रति तो वो प्रेम तो दिखाएगा ही। और दूसरा प्रभुपाद कहते हैं जैसे मेघ है